पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी पर वफाकी हुकूमत का यू टर्न, नोटिफिकेशन जारी। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है। वजारत खजाना ने इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साबिक वफाकी वजीर और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा कि उन्होंने सियासत से वक्ती किनाराकशी इख्तियार कर रखी है और वो इस वक्त सियासी रोजे की हालत में हैं। उन्होंने वाज़िया किया कि रोजा खोलने का भी एक वक्त होता है और वो बखूबी जानते हैं कि कब और कैसे सियासी मैदान में दोबारा कदम रखना है। चीन और अमेरिका के दरमियान तजारती कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया। चीन ने अपनी तमाम एयरलाइंस कंपनियों को अमरीकी तैयारा साज इदारे बोइंग से तैयारे ना खरीदने का हुक्म जारी कर दिया है। इसके साथ साथ अमरीकी कंपनियों से स्पेयर पार्ट्स और दीगर अहम आलात की खरीदारी पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। इसराइली फौज की गजा में जारी बर्बरियत और बुखलाहट एक बार फिर सामने आ गई जब एक इसराइली लड़ाका तैयारे ने जनूबी गजा की सरहद के करीब अपने ही जेरे कब्जा इलाके पर बम गिरा दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाकया मंगल और बुध की दरमियानी शब पेश आया जब इसराइली जंगी तैयारा एक मिशन पर था और बम गलती से नेरक तेजाक नामी इलाके पर गिर गया जो यहूदी आबादकारों पर मुश्तमिल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स पंजाब की पहली पासिंग आउट परेड की खसूसी तकरीब में शिरकत की, जहां उन्होंने फोर्स के क़याम का बाकायदा ऐलान किया और इस मौका पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स का परचम बुलंद किया और कौमी तराना भी पेश किया गया। तकरीब में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी भी मौजूद थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स पंजाब की पहली पासिंग आउट परेड की खसूसी तकरीब में शिरकत की, जहां उन्होंने फोर्स के क़याम का बाकायदा ऐलान किया और इस मौका पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स का परचम बुलंद किया और कौमी तराना भी पेश किया गया। तकरीब में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी भी मौजूद थी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स के वेगलेंस स्क्वाड ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को पुरवकार अंदाज में सलामी पेश की। वज़ीर आला की मौजूदगी ने इस तारीखी लम्हे को मज़ीद अहम बना दिया। ये फोर्स जदीद तरबियत और टेक्नोलॉजी से लैस है जो माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ अमली इक़दामात करेगी। तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत थी और ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के पायदार तरक्की के विजन का अमली मज़हर है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने पहले दिन से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को अपनी तरजीहात में शामिल किया है, जबकि साबिक अदवार में इसके शोबे को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वो महकमा माहौलियात के सेक्रेटरी और DGEPA की कारकर्दगी को सराहती हैं क्योंकि ये काम सिर्फ नारेबाजी से नहीं बल्कि वसाइल फ्राहम करने से मुमकिन होता है। उन्होंने मजीद कहा कि सिर्फ एक साल में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन को अमली शक्ल दी गई और पंजाब की तारीख में पहली बार माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खत्ती रकम मुख्तस की गई है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स के क़याम से पंजाब में माहौल दोस्त पॉलिसियों को फरोग मिलेगा और आलूदगी के खात्मे के लिए ठोस इक़दामात मुमकिन हो सकेंगे। ये फोर्स अवाम में शऊर पैदा करने के साथ साथ माहौलियाती कवानीन के नफाज को भी यकीनी बनाएगी। साबिक वफाकी वज़ीर और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा कि उन्होंने सियासत से वक्ती किनाराकशी इख्तियार कर रखी है और वो इस वक्त सियासी रोजे की हालत में हैं। उन्होंने वाज़िया किया कि रोजा खोलने का भी एक वक्त होता है और वो बखूबी जानते हैं कि कब और कैसे सियासी मैदान में दोबारा कदम रखना है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि सियासत में हर कदम वक्त के मुताबिक उठाना पड़ता है और वक्त का इंतखाब इंतहाई अहम होता है। उन्होंने कहा कि ये सियासी खामोशी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी क्योंकि वो 17 बार वजीर रह चुके हैं और मुल्क की सियासत के नशेबो फराज से बाखूबी वाकिफ हैं। शेख रशीद ने कहा कि वो पुरुमीद है कि पाकिस्तान के हालात बेहतरी की जानिब बढ़ेंगे और सियासी मंजरनामा भी तब्दील होगा। उन्होंने अंदिया दिया कि जैसे ही वक्त मुनासिब होगा वो दोबारा फाल सियासत में नजर आएंगे और अपने किरदार को पूरी ताकत से अदा करेंगे। इससे कबल GHQ हमला केस की समाअत रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हुई, जहाँ शेख रशीद अदालत में पेश हुए और हाजिरी के बाद इजाजत लेकर सुप्रीम कोर्ट रवाना हो गए। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में केस की नोयत के बायस अदालत से जाने की इजाजत तलब की गई है जो मंजूर कर ली गई। शेख रशीद की हालिया खामोशी और उसके पसे मंजर में दिए गए बयानात सियासी हलकों में नई बहस को जन्म दे रहे हैं। उनके मुस्तकबिल के सियासी फैसलों पर भी सबकी नजरें मरकूज हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी पर वफाकी हुकूमत का यू टर्न, नोटिफिकेशन जारी। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है। वजारत खजाना ने इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत 254 रुपए 63 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 258 रुपए 64
66 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। माहिरीन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 27 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए 96 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान था, मगर हुकूमत ने ये कमी अवाम को मुंतकिल करने की बजाय कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी की शरह में एडजस्टमेंट के जरिए कीमतें बरकरार रखी गयी। जराये के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी की शरह 70 रुपए से बढ़ाकर 78 रुपए 72 पैसे और डीजल पर लेवी 70 रुपए से बढ़ाकर 77 रुपए 1 पैसा मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोलियम लेवी में ये इजाफा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा कि आलमी मंडी में कीमतों में कमी का फायदा वक्ती तौर पर अवाम को मुंतकिल नहीं किया जाएगा, बल्कि इससे बलोचिस्तान में तरक्याती सरगर्मियों को माली मदद फराहम की जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें आइंदा 15 रोज तक बरकरार रहेंगी। चीन और अमेरिका के दरमियान तजारती कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया। चीन ने अपनी तमाम एयरलाइंस कंपनियों को अमरीकी तैयारा साज इदारे बोइंग से तैयारे ना खरीदने का हुक्म जारी कर दिया है। इसके साथ साथ अमरीकी कंपनियों से स्पेयर पार्ट्स और दीगर अहम आलात की खरीदारी पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। गैर मुल्की ज़राए के मुताबिक चीन का यह सख्त कदम इस वक्त सामने आया जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी मसनूआत पर 145% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया। चीन की रद्द-ए-अमल को अमरीकी मौशी इक़दाम का जवाब तस्वुर किया जा रहा है, जिसे माहिरीन इक़्तिसादी जारहियत का नाम दे रहे हैं। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस के तर्जमान ने एक बयान में कहा कि ये सदर ट्रंप चीन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और अब फैसला बीजिंग को करना है कि आया वो कोई डील चाहता है या नहीं। तर्जमान के मुताबिक अमेरिका ने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन चीन को अपनी पोजीशन वाज़िया करनी होगी। एक मारूफ अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि वाशिंगटन चीन को आलमी सतह पर तनहा करने की मंसूबाबंदी कर रहा है और इस मकसद के तहत टैरिफ मुज़ाकरात को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका दुनिया के 70 से ज़ायद ममालिक पर दबाव डाल रहा है कि वो चीनी कंपनियों को अपने मुल्क में काम करने की इजाजत ना दे और चीन को सामान की फराहमी का सिलसिला महदूद कर दे। तजारती माहिरीन का कहना है कि अगर दोनों ममालिक के दरमियान ये कशीदगी मजीद बढ़ी तो इसके असरात न सिर्फ आलमी तजारत पर बल्कि हवाबाजी और टेक्नोलॉजी की सनत पर भी गहरे असरात मुरतब होंगे और आलमी सतह पर इक्तसादी अदम इस्तेहकाम में इजाफा हो सकता है। इसराइली फौज की गजा में जारी बर्बरियत और बुखलाहट एक बार फिर सामने आ गई जब एक इसराइली लड़ाका तैयारे ने जनूबी गजा की सरहद के करीब अपने ही जेरे कब्जा इलाके पर बम गिरा दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाकया मंगल और बुध की दरमियानी शब पेश आया जब इसराइली जंगी तैयारा एक मिशन पर था और बम गलती से नेरक तेजाक नामी इलाके पर गिर गया जो यहूदी आबादकारों पर मुश्तमिल है। इसराइली दिफाई फोर्सेस ने इस वाक़े को तकनीकी खराबी का नतीजा करार देते हुए मजीद तफसीलात फराहम करने से गुरेज किया है। इनके जारी करदा मुख्तसर बयान में कहा गया कि लड़ाका तैयारा एक मिशन पर था और बम तकनीकी खराबी के बायस नेर तेजाक के करीब एक खुले मैदान में जा गिरा। खुशकिस्मती से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। इलाके के तर्जमान ने तस्दीक की है कि वाक़े के बाद इसराइली फौज से मुसलसल राब्ता जारी है और मुकामी आबादी इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की तवक्को रखती है। तर्जमान के मुताबिक नेर तेजाक की आबादी 550 अफराद पर मुश्तमिल है जो अचानक बमबारी से शदीद खौफजदा हो गए। ये पहला वाक़या नहीं जब इसराइली फौज की जानिब से अपने ही इलाकों को निशाना बनाया गया हो। गुज़िश्ता साल मई में भी एक इसराइली लड़ाका तैयारे ने गलती से याटेड की यहूदी आबादी पर बम गिरा दिया था जिसमें किसी किस्म की जानी या माली तबाही नहीं हुई थी। इसके अलावा जनूबी गजा में इसराइली टैंक का एक गोला भी अपने हदफ से हटकर सरहदी बाड़ के करीब जा गिरा। तज्जियाकारों के मुताबिक इसराइली फौज की इस किस्म की गलतियां इनके अंदरूनी बुखलाहट और जारहाना पॉलिसियों का नतीजा है जो न सिर्फ फलस्तीनी आवाम बल्कि खुद इसराइली आबादी के लिए भी खतरे की अलामत बनती जा रही है।